शहीद उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद उधम सिंह जी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आज कहीं ना कहीं जहां भारतवर्ष में हम लोग आज़ादी के साथ रह रहे हैं और अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान शहीद उधम सिंह जी का, शहीद आजम भगत सिंह जी, जितने भी शहीद हैं उनका रहा है। शहीद उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था और 1940 में 31 मार्च 1940 में इनका अंतिम सांस ली थी इन्होंने। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, जिसमें छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी को जनरल डायर के निर्देश पर अंग्रेजी हुकूमत ने रौंद के रख दिया रहा और गोलियों से भून डाला था। उसका बदला लेने के लिए शहीद उधम सिंह लंदन में जाके, इंग्लैंड में जाकर इसका बदला लिए। और कहीं ना कहीं आज के दिन में हमें यह भी दुख होता है कि हमें लोग आतंकवादी और खालिस्तानी के नाम से पुकारते हैं। जो लोग आज ये बात करते हैं कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप सिखों ने तो इंग्लैंड जाकर बदला लिया था जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसका। अगर आप में दम है तो जिनको आप खालिस्तानी या आतंकवादी बोलते हैं, तो आप जाके वहाँ बदला लीजिए, उनसे बैठकर बात कीजिए, तो समझ में आएगा कि हाँ सच में आप सच्चे देशभक्त हैं। और सिखों के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी किसी ने दी है, फांसी के फंदे चूमे हैं, तो ये सिख कौम के लोग हैं। और ये भारत, और कभी भी हमने इसका घमंड नहीं किया। हम आज भी यही कहते हैं कि भारत देश की आज़ादी के लिए सभी ने मिलकर आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, तब जाकर आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज भी हमें शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, करतार सिंह सराबा और जितने भी हमारे शहीदों ने कुर्बानी की है, आज कहीं ना कहीं हमारे देश को उनकी फिर से आवश्यकता है। क्योंकि देश जिस लाइन में चल पड़ा है, जो लोग देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों से देश को मुक्त कराने के लिए आज शहीद उधम सिंह की आवश्यकता है, शहीद आजम भगत सिंह की आवश्यकता है, करतार सिंह सराबा की आवश्यकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शहीदों के जो इतिहास हैं उनको हम पढ़ें। और मैं चाहूँगा कि हर एक नौजवान का पिता टहल सिंह बने, जो कि शहीद उधम सिंह जी के पिताजी थे, और उनके जैसा जिगरा रख के अपने बेटे को, अपने नौजवान बुजुर्गों को चाहिए कि नौजवानों को ये शिक्षा दे कि सच्चाई के रास्ते पर चले और सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, दें, पीछे ना हटें, ताकि आने वाले समय के लिए हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहे और हमारा देश जो है तरक्की पर रहे। यही हम कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।